माधव कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
आज 3 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो जैसे रोज एक श्लोक भागवत का करते हैं, पहले भागवत का श्लोक कर लें, फिर प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये जो श्लोक जो बोले गए, इनका अनुवाद दिया, पीछे बोलो। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। दूसरे श्लोक का अनुवाद। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय, 20वां श्लोक चल रहा है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्तयानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। कृतवान किल कर्माणि सारामेण केशव अतिमर्तयानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो राम यहाँ कहा है, सह रामेण। बलराम भगवान को राम भी कहा है। ये वैसे राम और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं। केवल लोग कहते हैं ना जी महामंत्र में राम कौन से हैं, वैसे बलराम है, इसमें दूसरे राम भी और वही कृष्ण तो राम बने हुए हैं। जो कृष्ण भगवान है वही राम है। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो अकेले नहीं आते। जैसे राजा कहीं जाता है अकेला नहीं जाता, दुनिया उसके साथ जाएगी। अभी जैसे अमेरिका का टेम्परेरी राजा
भारत में आए तो कितने 3-4 जहाज आए थे, उनका मैं सामान इतने लोग। इस प्रकार भारत के भी जब राजा मोदी जी जाते हैं जब विदेशों में, बहुत दुनिया साथ में जाती है। तो भगवान तो राजाओं के राजा हैं, उनके साथ भी उनके भक्त, उनके पार्षद बहुत सारे आते हैं उनकी लीलाओं में उनका सहयोग करने के लिए। हम जो करते हैं, हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, भगवान जो करते हैं वो लीलाएं होती हैं, और भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं, और उनका स्मरण करने से हमारा मलिन मन जो है वो पवित्र होता है। तो आओ थोड़ा भी हम तात्पर्य में आगे बढ़े। श्री कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। मानव या पशु विकास के सिद्धांत, इनसे भगवान का कोई संबंध नहीं, भगवान अलग ही हैं। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। ये मूर्खता है। तपस्या या कोई आत्म संयम की शक्ति से आदमी भगवान बनना नहीं। देखो, भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान है ही नहीं। आज से 2600 साल पहले, 2500 साल पहले पृथ्वी पर कोई दूसरा मत नहीं था। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बुद्ध का प्रचार किया। वो अवतार थे, लेकिन प्रचार उनको गलत करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? देश काल परिस्थिति ऐसी थी। लोग उस समय 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। शुरू होने से लोग जो हैं इतने कलयुग के प्रभाव में आ गए कि मार मार करके वो जीवों को खाने लगे। तो गीता में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का शुभ चिंतक हूँ। पशुओं के भी शुभ चिंतक भगवान है। जो मेरे अंदर आत्मा है वो पशु के अंदर भी ऐसी ही आत्मा है। उसको पशु शरीर मिला, मुझे मनुष्य शरीर मिला। तो मूर्ख लोग जब पशुओं को मार मार कर खाने लगे तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भाई पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है। वेदों में है पर कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में 4 बातों की मनाही है: गौमेध, अश्वमेध यज्ञ, संन्यास लेना, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। ये कलयुग में मना है। इसकी अनुमति कलयुग में नहीं है। पर मूर्खों को कैसे समझाते हैं भगवान बुद्ध? बोला तुम वेदों को मत मानो, ऐसा कहना पड़ा उनको। तो कहा कि वेद न मानी या बौद्ध होइलो नास्तिक। वेदों को जो नहीं मानते थे वो नास्तिक बन गए। तो ये बुद्ध भगवान, बुद्ध मत तब से शुरू हुआ और भारत से सारी दुनिया कई जगह गया। चाइना में गया, श्रीलंका में गया, कई देशों में बुद्ध मत का प्रचार हुआ। तो जब ऐसा हुआ तो फिर भगवान ने 800 साल पहले शंकराचार्य को भेजा, आदेश दिया कि जाओ आप वेदों की स्थापना करो। आदि शंकराचार्य शंकर के अवतार थे। वो प्रकट हुए और उन्होंने वेदों की स्थापना की। आचार्य 4 मठ जो हैं, चारों दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और बुद्ध मत को भारत से भगा दिया, खत्म कर दिया। शंकराचार्य लोगों को नास्तिक से आस्तिक तो बना दिया, पर लोगों की वो जो
आकार, भगवान का जो आकार है उसमें श्रद्धा नहीं ला सके, क्योंकि पहले बिल्कुल लोग नास्तिक थे, वेदों को मानते नहीं थे, पशुओं का मांस खाते थे, बुद्धि मलिन थी उनकी। फिर स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने आकर के ये सिद्धांत अचिंत वेदा वेद, साइमल्टेनियसली सेम एंड डिफरेंट, इस सिद्धांत की चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की। और उन्होंने बुद्ध मत का भी खंडन किया, और आदि शंकराचार्य का जो मायावाद था उसका भी खंडन किया। उन्होंने भक्ति स्थापना की। तो 500 साल पहले, 500 साल से कुछ ज़्यादा हो गए, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये स्थापना की, तो उस समय भगवान ने ये भविष्यवाणी भी की, पृथ्वी त्यज यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, सब उनकी शरण लो और उनसे भक्ति मांगो। भक्ति के द्वारा हमारी शुद्धि हो, हमारा मन विषय विकारों से, इस दुख रूपी संसार से हटे और श्री कृष्ण के चरणों में लगे। तो अभी जैसे प्रभुपाद ने कहा कि आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। ये नहीं हो सकता। ईश्वर, देखो कृष्ण भगवान जो थे, जब माँ यशोदा की गोद में थे तब भी वो भगवान थे। पूतना मारने के लिए आई, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, जहर लगाया था स्तन पर, हलाल कूट सर्वशक्तिमान भगवान ने उसका स्तनपान किया और उसके प्राण भी पी लिए। तो भगवान जब प्रकट हुए तब भी भगवान थे, सारे टाइम बाल लीला की सब भगवान। तो भगवान केवल कृष्ण है, और ना कोई भगवान है और ना कोई बन सकता है। देखो कि दो बड़े मत हैं, एक मत है ईसाई मत, और दूसरा है इस्लाम, यमन जो इनका। इनके जो बड़े पैगंबर थे, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है रसूल का पैगंबर है, शायद संदेश लेके आया। ये बड़ी अच्छी बात है। अपने आप को भगवान नहीं कहा। उधर से जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने नहीं कहा मैं गॉड हूँ, बोला आई एम सन ऑफ गॉड। तो भगवान केवल कृष्ण है। और देखो ये मूर्खता है, ये लोग जो हैं, जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था कि हम जाम्बिया में थे, तो वहाँ पर किटबे एक जगह है जहाँ हम एक भक्त के पास ठहरे थे। तो उन्होंने मुझे बताया, जब पहली बार गए हम, तो एक प्रोग्राम में ले गए हम जहाँ भजन कीर्तन थे, भजन कीर्तन किया। तो उन्होंने हमें बताया, दोबारा जब गए कि तुम्हारे जो भजन कीर्तन वाला था ना, जिसके घर आप गए थे, मैंने कहा हाँ। कहते वो कहता मैं भगवान बन गया हूँ। कहता मेरे को प्रणाम करो सारे, बाप को भी कहता माँ मैं भगवान बन गया। ऐसे मूर्खता है, नरक का द्वार है ऐसे लोगों की। वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, भगवान कोई नहीं, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। चूंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने श्री भगवान के रूप में पहचाना था। चैतन्य, कृष्ण, राम
ऋषि मुनियों ने उनको पहचाना था, ये भगवान आए। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि पर कर ली, अपने ही अवतार बन गए वो। अब तो श्री भगवान के अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। गणना अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में प्रभुपाद कहते हैं सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियाँ दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा श्री भगवान का अवतार बन जाता है। कुछ जादू किए ऐसे तो वो बस भगवान के अवतार बन जाते हैं। तो ये बड़ी मूर्खता है, ये ठीक नहीं। तो ये जो कहने के भगवान हैं, जो कहे मैं भगवान, अच्छा भाई तू भगवान है, एक काम कर। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो पर्वत को छोटे टेबल है, इसको उठा उंगली पर थोड़ी देर के लिए। ये भगवान बहुत सस्ते हैं। ये बीमारी फैल चुकी है। प्रभुपाद जी ने पूरा इसका खंडन किया है और हम सबको भी इस पर दृढ़ रह कर के चलना चाहिए और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज भी कुछ पार्टियाँ पुटियाँ चल रही हैं। क्या पार्टी, किसकी पार्टी है? हाँ? तो पार्टी पुटी आज भी है और जलसे का काम है। प्रसाद सब के लिए जो है तैयारी हो रही है। तो मैं अपने प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। कल एक माता ने एक भजन सुनने के लिए कहा था, उसका भजन हम सुना देते हैं। सांवरिया ले चल पल्ली पार, निकाल दो। तो बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। सांवरिया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी,
प्राणाधार संवरिया ले चल परली पर ओ नैया ले चल परली पर। जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पर। तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ आंखें खूब पका बैठी हूँ अपना आप लूटा बैठी हूँ सांवरिया मैं तेरी रागनी सांवरिया मैं तेरी रागनी तू मेरा मल्हार संवरिया ले चल परली पर। ओ नैया ले चल परली पर। जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पर। जग की कुछ परवाह नहीं है तेरे बिना कुछ चाह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है तेरे मिलन की आस बड़ी है मेरे प्रीतम मेरे मानी कर दो बेड़ा पार संवरिया ले चल परली पर। जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पर। ओ नैया ले चल परली पर। आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हर्ष रहा है हरि बेचारा तरस रहा है
पी पी कह कोई बरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, मेरे प्राणाधार सांवरिया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ओ नैया ले चल परली पार, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, मोहन से मिला दे, श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। तो और कोई भजन की फरमाइश तो नहीं है कोई? तो आइए फिर आरती करें हम आज की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी बली हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी,
ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम। जय राधे, जय राधे श्याम, जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन धाम की। महाराज की जय। घड़ी किसने उठाई? अरे टेबल में इधर घड़ी रखो ना, टाइम देखना होता है। अरे क्या कर दिया उसको, खराब कर दी। अरे घड़ी खराब कर दी, ठीक है उसको। हरे कृष्णा। यहाँ कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाँ हरे कृष्णा। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे महाराज जी, जो हम अभी प्रार्थना करते हैं कि कृपा करी करो तारे वृंदावन वास, वृंदावन के वास के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ। तो ये भौम वृंदावन के लिए प्रार्थना करते हैं या गोलोक वृंदावन के लिए प्रार्थना करते हैं? यहाँ पहले होगा तो तब वहाँ होगा ना। यहाँ तुम आए नहीं तो वहाँ कैसे पहुँच जाओगे पहले? वाह वाह, पहले यहीं पर बात है ये, और उसमें कोई अंतर नहीं है। पर अभी हम शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए, इसलिए पहले यहाँ बात करके शुद्धि करनी है। फिर जब शरीर छोड़ेंगे तो गोलोक धाम में जाएंगे। और कोई प्रश्न? हाँ हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा ये प्रश्न है, जैसे आप बोले थे कि फेथ, मतलब भगवान के प्रति अपनी फेथ को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए? मतलब भगवान के प्रति, मतलब जो गुरु जो वचन दे रहे या क्लास दे रहे, उनके वाक्यों के प्रति विश्वास कैसे जगाए ज़्यादा? प्रयास करने से। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। प्रयास करना है, नियमों का पालन करना है, विषय विकारों से मन को हटाना है, हरि चरणों में मन को लगाना है, बढ़ेगी वो। एकदम नहीं होगा ना, चुटकी बजाने से नहीं होगा कुछ भी। हाँ, गुरुदेव माइक भी दे दिया करो इनको। हाँ, आपने लेक्चर में बताया कि 4 चीज़ें निषेध है, 4 चीज़ों को मना किया है कलयुग में, तो उसमें संन्यास लेने को मना किया। तो ऐसा क्यों चैतन्य महाप्रभु ने मना किया? इसका क्या कारण? कलयुग में कठिन है। कलयुग में पाप कर्म बहुत हैं, बुराइयाँ बहुत हैं, इसलिए संन्यास को बनाए रखना कठिन है, इसलिए मना किया।
बोलो, घंटा नहीं लगाना अभी, मुंह तो बंद किया है तूने, बोलेगी कैसे? अंकित सुनो, यहाँ सत्संग की बात होती है, मुरारी गुप्त या दूसरी तीसरी बातें नहीं होती यहाँ पर, समझाए नहीं? ये अपनी बीमारियां घर में रखो या अलग से पूछो। उधर इतने बड़े हाल में पूछ रही है मारा मेरे को, तेरे काम ही ऐसे हैं मूर्खों वाले, ऐसे प्रश्न नहीं किया कर। और कोई प्रश्न यहाँ पर किसी को? हाँ, नष्ट प्रायसु अवधेषु नित्यम भागवत सेवा। हाँ, प्रायसु तो प्राय खत्म होते हैं, पूर्ण रूप से क्यों नहीं? नहीं, अगर और भक्ति बढ़ेगी तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। ये भक्ति बढ़ेगी ना, अब जैसे आदमी है भोजन कर रहा है, एक रोटी खाई तो पूरा पेट थोड़ा भरा, दूसरी खाई और भर गया, 4 रोटियां खाता है, 4 चौथ कर पूरा भर जाएगा। पर जब रोटी खाएगा तो पेट भरना शुरू होगा। इसी प्रकार भक्ति करेंगे, भागवत का सेवन करेंगे, धीरे धीरे दोष जाएंगे। समझाए नहीं? एक दिन पूरे, हाँ क्या आ गया? हरे हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ किसी को? गौरप्रिया माता कटरा से। कौन सी माता? धौम्य ऋषि प्रभु और गौरप्रिया माता। हाँ, गौरप्रिया माता से। हरे कृष्णा। पूज्य गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज हरिदर्शन दास का जन्मदिन है। आपकी कृपा से आज ये 4 साल का हो गया है। इसे आशीर्वाद दें कि ये भक्ति करे और एक अच्छा भक्त बने। हरे कृष्णा। मेरी शुभकामनाएं हरिदर्शन के साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। जब भी गौरप्रिया जब कोई जन्मदिन वगैरह मनाया जाता है तो कुछ जलसा वलसा भी होता है। हाँ, आया? अच्छा, मुझे बताया नहीं तो बता दिया करो ना किसी तुम्हारा पहुंच चुका है जलसा वलसा इधर, तो मेरी शुभकामनाएं तेरे बेटे के साथ हैं। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, तेरे पतना। क्या कहता है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कल्याण हो बेटा तेरा। हरे कृष्ण। कल्याण हो। आज मेरा बर्थडे है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आशीर्वाद दो। हाँ, फिर मैं भक्त बनूं। हाँ, मेरा आशीर्वाद, तू भक्त बनेगा और जीवन सफल करेगा और प्रचार करेगा। बस चलो। अच्छा देखो, जिन जिन लोगों ने मुझे हार पहनाए हैं ना, वो पहले लाइन में इधर आ जाओ। जिन्होंने हार पहनाए हैं, जिन्होंने नहीं पहनाए हैं वो नहीं। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी कि जो नित्य हमें कृष्ण कथा का गायन करके हमारे कल्मशों को धो रहे हैं। तो सब लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो आज जो हरिदर्शन का जन्मदिन है, तो उनके माता पिता के द्वारा ये प्रसाद का आयोजन किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का, केशव कुंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। और ये मिठाई का प्रसाद ये दुबई से और नेपाल से सुनील प्रभु जी और उनके चाचा जी की तरफ से आयोजित किया गया। हरे कृष्ण। आज 3 तारीख है, तो प्रभुपाद जी ने ये शब्द रहने दे उसको 3 अक्टूबर वृंदावन में ही ये कहे थे। 3 अक्टूबर 1977 ये जो साल है पृथ्वी पर प्रभुपाद जी का आखिरी साल है। नवंबर में, अक्टूबर में कहा, नवंबर में प्रभुपाद चले गए थे धाम में। मैं चाहे जीऊँ या मरूं, मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि तुम मेरे जीवन के लिए
प्रयास कर रहे हो तो गंभीरता से प्रयास करो। यह मेरा सूत्र है, कोई लापरवाही नहीं। तो ये प्रभुपाद ने शब्द कहे। वैसे कोई भी कार्य करना है हमको गंभीरता से करना चाहिए, पर भक्तों के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी बड़ी गंभीरता से करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये शब्द 3 तारीख को यहीं वृंदावन में गए थे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। माला वाले नहीं उठ के आए, आगे जल्दी करो, उठो उठो जिन्होंने माला पहनाई थी। अरे घंटा लगा रहे हो भाई, अब ऐसे उठ रहे हो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। चलो आगे से हट। पहले माला पहनो फिर प्रणाम करो। इधर से किसने पहनाई? तूने? हैं? चल सबको हो गया नहीं? कोई बच्चा तो नहीं? आपने पहनाई थी? हैं? आपकी माला कहाँ गई? लंबा करके रखो। अभी सुनो, हाथ थोड़ा कुछ चीज़ को लगाना में। सुनो, इसको ट्रेनिंग दे दो, मुझे देते जाए क्या क्या देना है इसमें। एक वो ऐसे। हाँ चलो चलो भाई।